आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी के कई शहरों में खाने पीने की चीजों में लगातार गंदगी की खबरें सामने आने के बाद योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश में कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर ढाबों और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी निगरानी तक जरूरी कर दी गई है और सबसे खास दुकानों पर संचालकों, प्रोप्राइटर और मैनेजर को अपना नाम डिस्प्ले करना होगा। उधर कांग्रेस ने इस आदेश को गरीबों को प्रताड़ित करने वाला बताया तो संतों ने सीएम योगी के आदेश का समर्थन करते हुए इसे बेहद जरूरी करार दिया है। सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में थूक वाली रोटी और हापुड़ वाला जूस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अब सवाल यह है, आखिर क्यों विपक्ष को ग्राहकों के अधिकार में अब सियासत नजर आ रही है? क्या योगी सरकार का यह फैसला मिलावट की मानसिकता को खत्म करने में असरदार साबित होगा? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। खान पान पर योगी का फरमान, लिखना होगा नाम। साधारण ठेला फुच्चा वाले उनको बेचारों को परेशान किया जाएगा, उनसे जो है पैसे वसूले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करने का समय है, पर यह सरकार केवल लोगों को प्रताड़ित कर रही है और परेशान कर रही है। होटल ढाबों पर नजर, गंदी मिलावट पर बड़ा एक्शन। हमारे लिए जनता पहले महत्वपूर्ण है, हमारे लिए वो ग्राहक महत्वपूर्ण है। आखिर कोई चीज़ ले गया है, उसके खाने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, किसी के मृत्यु हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन? धर्म को खंडित करने का, खंडन करने का जो कुचक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। खान पान में खोट, घिनौनी मानसिकता पर चोट। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। मिलावट जिहाद पर चलेगा योगी का बुलडोजर। यूपी में थूक वाली रोटी, हापुड़ वाला जूस बर्दाश्त नहीं। ढाबे के सामने नाम लिखा जाए, ये स्वागत योग्य है। कम से कम लोगों को ये तो पता चले कि जो लोग खा रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, उसमें क्या मिला हुआ है। योगी जी महाराज जी ने जो आदेश, दिशा निर्देश जारी किया है, वह विभागों को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर उस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। योगी जी ने जो फैसला दिया है ये बहुत सराहनीय है, इस पर कठोर से कठोर कदम उठानी चाहिए। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं, जिस सभी पैनलिस्टों के माध्यम से आज इस चर्चा में हम पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, मिलावट जिहाद पर असरदार साबित होगा आदेश? आपको याद होगा कांवड़ यात्रा के समय भी प्रोप्राइटर का नाम लिखने की बात हुई थी, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से इसको ये फैसले के तौर पर आगे रखा गया था कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अब ये शासन का आदेश है और मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम का हिस्सा बना करके इसको लागू किया गया है। सवाल नंबर 2, ग्राहक के अधिकार में विपक्ष को नजर आई सियासत। जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि इसको मिलावट के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर आगे रखा गया है, तो ये ग्राहक का अधिकार है कि उसको साफ सामान मिले जिससे उसे कोई बीमारी ना हो और सबसे बड़ी बात, शुद्धता उसकी बरकरार रहे। सवाल नंबर 3, घिनौनी मानसिकता से बचाव के लिए क्या ये आदेश अब जरूरी हो गया है? क्या यही आदेश एकमात्र समाधान बचा है उन लोगों के खिलाफ जो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं? हमारे साथ चर्चा के लिए एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी प्रवक्ता सपा, अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बिलाल खान साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, और एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभिमन्यु त्यागी जी, आज डिबेट की शुरुआत आपसे करने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इससे रेडी पटरी वाले या जो छोटे कॉर्नर्स लगाते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, यह रिश्वतखोरी बढ़ेगी। मुझे बताइए, एक ग्राहक के नजरिए से सोचिए, जहां से खा पी रहे हैं सामान साफ सुथरा मिले, कोई बीमारी ना हो और उसकी शुद्धता बरकरार रहे, साफ नीयत से परोसा जाए। क्या आप इस मुहिम में साथ हैं या इसको भी आप पॉलिटिसाइज करके, खाली चर्चा करके डंप करवा देना चाहते हैं? आस्था जी, अब मैं खुद गांव का रहने वाला हूं और ऑर्गेनिक खेती भी करता हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज ही कि थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, तो सिर्फ एक चीज पे नकेल नहीं कसनी चाहिए।
उसमें जो चर्बी युक्त आजकल घी मिल रहा है बाजार में, सब नकली है। पनीर नकली है, साथ में आप देखें हल्दी नकली है, चारों ओर सब इतना नकली है कि आप समझे कि ये जो थूक है, ये ऐसे समझो कि किसी ने कत्ल करा हो, कोई पॉकेटमारी में पकड़ा जाए। तो जो असली गुनाहगार हैं साथ में मिलावटखोर, उनके लिए भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो गुनहगार दोनों ही है अभिमन्यु जी, दोनों ही है। मैं वो भी जो जूस में यूरिन मिला रहा है या रोटियों पर थूक रहा है, और साथ ही साथ वो भी जो ऐसे खतरनाक मिलावट कर रहा है। मैंने शुरुआत ही ये की है, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा है ये बहुत ये हाँ, और जो मर्डर ये साथ में, जिसमें साथ में कैंसर तक हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तिल तिल करके मर रहे हैं, दवाइयों में मिलावट आ रही है, कई विदेश में दवाई वो सब ठीक है, ये सारे जेन्युइन कंसर्न्स हैं, ये ज्यादातर जनता जानती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि इस शासन के आदेश को, यूपी सरकार के इस आदेश को क्या आप एक बार फिर से पॉलिटिसाइज करके सियासी चर्चा में लाके गुम तो नहीं कर देना चाहते? आप साथ हैं ना इस मुहिम में? एक वर्ग को दबाने की कोशिश कर रही है ये। अब इसमें वर्ग घुसा दिया आपने। मैंने आपसे यही सवाल पूछा, इसमें सियासत तो नहीं घुसेगी ना, वर्ग घुसा दिया आपने। यही दिक्कत है सारी। आम आदमी के हक में कोई अगर फैसला लिया जाए या उसके लिए कोई व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाए, आपको वो व्यवस्था नहीं पसंद तो आप उसमें सुझाव दीजिए, लेकिन आप तो फौरन उसमें सियासत घुसा देते हैं। अब उसमें आप एक वर्ग ले आए, साइड रखिए ये वर्ग को, ठीक है। दीपक रंजन जी हमारे बीच में। दीपक रंजन जी, डिंपल यादव ने भी एक स्टेटमेंट दिया जहां पर उन्होंने मथुरा वृंदावन में बिक रहे प्रसाद को लेकर कंसर्न जताया कि भाई उनकी भी जांच होनी चाहिए। अब तिरुमाला में जो हुआ उसके बाद लोगों के अंदर एक बड़ा भय, संशय और एक नाराजगी और दुख भी व्याप्त है। लेकिन बात सिर्फ प्रसाद तक सीमित नहीं है, ये तो खाने पीने के किसी भी आइटम में हो सकता है। अब चाहे वो मिठाइयाँ हों, ढाबे, रेस्टोरेंट जहां लोग खाना खाते हैं वहां पे भी मिलावट हो सकती है, क्योंकि खाना बनाने में घी तेल का इस्तेमाल हर जगह है, मसालों का इस्तेमाल हर जगह है। कितनी साफ सफाई, शुद्धता हो रही है उसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। तो अब इस बात का जवाब आपसे कि इसको पॉलिटिसाइज तो नहीं करेंगे ना? आस्था जी, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी पूरी बात आ जाने दीजिएगा, उसके बाद आपको जो कहना होगा मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की आताताई सरकार ने एक फरमान जारी किया था, जिस टाइम कांवड़ियों की यात्रा चल रही थी आस्था जी, उस टाइम भी एक फरमान जारी हुआ था। लेकिन माननीय सर्वोच्च, ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, हमें कोई गुरेज नहीं, शुद्धता, शुचिता और स्वच्छता के साथ अगर जो है जिस तरीके से इन्होंने मास्क लेकर, बिल्कुल सही बात है, हम इसमें, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ ऐसा ना हो कि ये भी एक हवाई बयान होकर के रह जाए, उसका इंप्लीमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ देखिए आस्था जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किसी गरीब वर्ग का, उसका व्यापार प्रभावित ना हो, उसके साथ पुलिस उत्पीड़न जैसी कोई कार्रवाई नहीं हो, उसके साथ ठीक है आप सफाई को लेकर के, आप मास्क को लेकर के, आप स्वच्छता को लेकर के, आप शुचिता को लेकर के, आप इन सारी चीज़ों को लेकर के मॉनिटरिंग करिए। बिल्कुल आप मॉनिटरिंग करिए, आप कैमरा लगवाइए, इन सब सारी, आप दुकानदारों से कहिए कि आप कैमरा नहीं, नाम लिखने से, देखिए नाम लिखने से अगर उनके व्यापार नाम से अगर आप आना चाहिए तो सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? आलमा इकबाल साहब ने लिखा था, और वो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था। लेकिन उनकी पहचान किससे हुई? आप नाम से किसी की पहचान नहीं कर सकते, आप उसके काम से उसकी पहचान कर सकते हैं। पद्म विभूषण दिया गया था रघुपति साय जी को, उनका नाम था रघुपति साय, लेकिन वो चर्चित किस नाम से हुए, वो फेमस किस नाम से हुए? फिराक गोरखपुरी के नाम से फेमस हुए। दिलीप कुमार साहब को फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो क्या इनसे फाल्के पुरस्कार वापस ले लिया जाए? क्योंकि थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, लेकिन उनकी पहचान दिलीप कुमार साहब के नाम से। तो देखिए, पहचान से अगर कोई काम, अगर कोई गलत कर रहा है तो किसी भी जात का हो, अगर आप बताइए आस्था जी, अगर ऊपर वाला ना करे, अगर हम में से कोई बीमार पड़ जाए और अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो पहले हम डॉक्टर की जात देखेंगे, या अगर हमें मान लीजिए ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो उस ब्लड बॉटल पे क्या लिखा होगा कि राम का ब्लड है, कि रहीम का ब्लड है, कि सतनाम का ब्लड है, कि थॉमस का ब्लड है? अगर वो ब्लड अच्छा है तो निश्चित रूप से उसका चलना चाहिए। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके का तुगलकी फरमान करके ऐसा ना हो कि हैरेस करके कुछ गरीब वर्ग के लोगों को, कुछ माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को, कुछ ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके रोजगार एसएन सिंह जी हमारे बीच में। एसएन सिंह जी, मिलावट के खिलाफ मुहिम है, उसका स्वागत किया जा रहा है, ठीक है। आप शेफ की कैप लगवाइए, हाथ में ग्लव्स पहनाइए, ठीक है। नाम नहीं लिखेंगे, नाम क्यों पूछ लिया? नाम में क्या रखा है बताइए?
आस्था जी देखिए, आज तो हमारे मित्र जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है कि जाते इनको डांट न पड़े और अखिलेश यादव जी पार्टी से न निकालें कि आप जाति के विरोध में क्यों बात किए। उन्होंने कहा जाति की चर्चा नहीं होनी चाहिए, जाति का खून नहीं होता है, खून सबका लाल होता है और विकास सबका होना चाहिए, जाति का नहीं होना चाहिए। आज अखिलेश यादव जी की जो सच्चाई है उसको आदरणीय दीपक जी ने कहा, हम भूर भूर स्वागत करते हैं आज न्यूज 18 के चैनल के माध्यम से कि दीपक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि केवल जाति 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 और नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं आज के डिबेट पे। आस्था जी जानती हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं देश में कि हम कुछ भी करें आप आंख मूंद लें, हम कुछ भी खिलाएं आप कान बंद कर लें, आप मुंह बंद कर लें, आंख बंद कर लें। ऐसा तो नहीं होने वाला है भाजपा की सरकार में। हमारे संविधान ने एक व्यवस्था दे रखी है कि सभी धर्मों की रक्षा हो सके। सभी माने सभी। जब हम सभी की बात करते हैं ना, तो कुछ पार्टियां जो अपना धर्म बदल ली हैं, जो केवल टोपी पहनती हैं, कलावा नहीं लगाती हैं, जो रामचरितमानस को जलाती हैं, जो साधु सन्यासियों को चिलमजीवी करते हैं, उनके लिए भी कह रहा हूं। जब सबकी बात होती है कि मतलब सबको बताना होगा, 2019 में कंज्यूमर एक्ट आता है केंद्र का, और उस कंज्यूमर एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपने दुकान पे ठीक है डिस्प्ले करना होगा, अपना नाम भी डिस्प्ले करना होगा, दुकान का नाम भी डिस्प्ले करना होगा। और मैं तो कह रहा हूँ आस्था जी, छुपाने में क्या रखा है? छुपाता कौन है? छुपाता तो चोर है। नाम तो जन्म से लेकर और मृत्यु तक, जब पैदा होते हैं नामकरण संस्कार, स्कूल में जाते हैं नाम, हॉस्पिटल में जाते हैं नाम, एयरपोर्ट पे जाते हैं नाम, रेलवे स्टेशन में जाते हैं नाम, देश और दुनिया में कहीं जाते हैं तो नाम को छुपाता कौन है? गुनाहगार। मुझे लगता है कि ये सारा कानून उन गुनाहगारों के लिए बना हुआ है जो ये चाहते हैं कि हम किसी को कुछ भी खिला दें और कुछ भी पिला दें। दीपक जी जवाब दे रहे हैं। दीपक जी में नहीं होना। आस्था जी ओनली फॉर 20 सेकेंड्स। जी आस्था जी, हमारे बड़े सेंसिबल प्रवक्ता वो मेरे बारे में तो कह रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि इनको अभी बुला लिया जाए, इनको अभी इनके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इनको ना कहीं बाहर कर दें। ये कह रहे हैं नाम वही छुपाता है जो चोर होता है। अजय सिंह बिष्ट, अजय सिंह बिष्ट क्या, कौन है ये? आपने कहा ना कि जो नाम छुपाता है वो चोर होता है। आप बताइए, ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ क्लास लग जाए। मुलायम सिंह यादव नहीं है, एसएन सिंह साहब, अजय सिंह बिष्ट, अजय सिंह बिष्ट, अजय सिंह बिष्ट, अरे आप इस पर बोलो, चोर है, फिर चोर है, आवश्यकता नहीं है, कुछ आपने कहा जो नाम पर्सनल होने की जरूरत नहीं है और ना ही ये डिबेट का विषय है। इधर उधर की बात करने का कोई लाभ नहीं है। मुद्दे पर रहते हैं, ठीक है? आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दीपक रावत जी, ठीक है, आपने अपना जवाब दे दिया। एसएन सिंह जी, दीपक रंजन जी, आप दोनों शांत रहिए। एचएस रावत जी को मैं चर्चा में लाना चाह रही हूँ। एचएस रावत जी, देश के अंदर ये जो बहस शुरू हुई, ये तिरुमाला के प्रसादम में मिलावट के साथ शुरू हुई, लेकिन अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं और यूपी ने हर खाने पीने के जॉइंट को लेकर ये दिशा निर्देश जारी कर दिए और अब इस पर सियासत हो रही है। बात नाम पर आकर अटक गई है कि नाम क्यों पूछ रहे हैं? काम देखिए, साफ सफाई देखिए, सब कुछ जांचिए, नाम क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है दीपक जी, छोड़िए इन सब बातों को। नहीं, ये इस तरह की बातें नहीं चलेंगी, विषय पर रहिए सब। एचएस रावत जी बोलिए। एसएन सिंह जी शांत रहिए आप। अरे सुन लो, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। एक मिनट बोलने के लिए, एक मिनट, सुनना सीखिए। दीपक रावत जी शांत रहिए आप। एसएन सिंह जी शांत हो गए, आप शांत रहिए, शांत रहिए, दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। एचएस रावत जी की आवाज जाएगी। आस्था जी, अभी तो ये सब लोग कहते हैं कि जातिगत गणना होनी चाहिए, जातिगत गणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए जातिगत? जब जातिगत गणना के तुम पक्ष में हो अपनी वोटों की राजनीति के लिए, तो वहां पर जाति का नाम लिखा जाना तो क्या दिक्कत है? हर आदमी का अपना एक सेंसेशन होता है, काम करने का तरीका होता है, काम करने का। अब सियाह हैं, कोई भी चीज करते हैं वो झूठी करके डालते हैं, तो दूसरे आदमी के अंदर वो बीमारियां क्यों जानी चाहिए? क्यों होना चाहिए ये? अपनी वोटों के लिए तो आपको जातिगत गणना चाहिए। और जब यहां स्वच्छता की बात आती है, जब आदमी के मिलावट की बात आती है, तो वहां पर आप कहते हैं नाम छिपा रहे हो। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं, कोई भी संन्यास धारण करता है तो हिंदू धर्म के हिसाब से उसका नाम बदला जाता है। आपको कम से कम इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि आप एक देश के मुखिया के लिए बोल रहे, कोई चोर इस पर नाम छिपाया है, आपको ये पता नहीं है इस बारे में कि वो संन्यास कोई धारण करता है तो उसका नाम बदला जाता है। आप भी अगर संन्यास धारण करोगे तो नाम बदला जाएगा। बेकार की बातें मत करिए। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा।
और ये बहुत पहले करा क्यों नहीं देते आप लोग? सबकी जाति निकल करके बाहर आ जाएगी, डरते हो आप लोग? कानून बना करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए और मैं इसका स्वागत करता हूँ। स्वागत को नहीं जानते हैं, हिंदू संस्कार को नहीं जानते हैं। कानून ने रोक लगाई है इस पे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है इस पे रावत जी। सरकार ने नहीं लगाई है रोक। सरकार में भी विश्वास नहीं करते हैं। कांवड़ यात्रा के समय जो शासन का आदेश था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बाध्य नहीं किया जा सकता किसी को, ये मैंडेटरी नहीं है, जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये सरकार का दिशा निर्देश है और हाल ही के दिनों में हुए घटनाक्रमों के बाद बिलाल साहब, जूस में यूरिन, रोटियों पर थूक, ये तस्वीरें विचलित नहीं करती? और उसके बाद तिरुमाला के प्रसादम में जो हुआ, ये तो जनता के कोने कोने से मांग उठ रही है कि हर खाने पीने की चीजों की शुद्धता को सुनिश्चित किया जाए, जांच करवाई जाए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, एक देश के और एक राज्य के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिए, तो हम तो इनसे शुरुआत से जो 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो लगातार कटेंगे बटेंगे की बात करते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। अब मैं बीच में नहीं बोला, एक बार सुन लीजिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। एक जानबूझ के इस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है कि एक धर्म के लोग ऐसा करते हैं, तो क्यों एग्जाम्पल नहीं दिया जा रहा? बिलाल जी, सुन लीजिए, यहाँ जो बहस है ना वो किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, नहीं, इस बात को समझना होगा, आप सब लोगों को समझना होगा। आप एक वर्ग की तरफ से बुद्धिजीवी बनकर डिबेट्स में बैठ करके रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बातों को रखते और सुनते हैं। ये आपको भी सुनना पड़ेगा कि ये किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये मिलावट के खिलाफ है। और मिलावट अगर मेरे घर के सामान में पहुंच रही है तो आपके घर के सामान में भी पहुंच रही है, पैनल पे बैठे हुए सभी घर के सामान में पहुंच रही है। हम लोग अगर घर से बाहर कहीं निकलते हैं, कहाँ खाना खाते हैं, तो वो खाना साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसमें कहाँ वर्ग आप लोग घुसा रहे हैं? वर्ग कौन घुसा रहा है? करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था को जो है ठेस पहुंचाई गई लड्डू खिलाकर, उसमें सुअर की और कुत्ते की चर्बियां मिलाई गई और पेशाब की बात, वहाँ यूरिन की बात वहाँ भी की गई है, वहाँ भी सबसे एग्जांपल आया है। नहीं, ये तो यूपी की घटना है। हापुड़ में मैं बताऊंगा, यूपी में मथुरा के अंदर लड्डू की जिक्र नहीं हो रहा है क्या? वहाँ पे सवाल नहीं उठ रहे क्या? वहाँ चीफ मिनिस्टर की वाइफ सामने जा रही है और वहाँ वो पाया भी गया, लेकिन वहाँ की बात अगर हम कर दें तो हम सवाल सिर्फ वहीं पर खत्म नहीं हो जाता। बिलाल साहब एक सेकंड, नहीं, आप फिर तिरुमाला या प्रसाद की तरफ जा रहे हैं। यहाँ बहस प्रसाद से रिलेटेड नहीं है। प्रसाद ने तो एक ऐसा अलार्म खड़ा किया है जिसके बाद अब हर खाने पीने की शुद्धता को लेकर सवाल उठ रहा है। और ये जो ड्राइव है कि नाम डिक्लेयर हो, सीसीटीवी कैमरा लगा हो, हाथों में ग्लव्स पहना हो, शेफ कैप पहनी हो, कौन दुकान चला रहा है, किसकी दुकान है। हाँ, ये सही है कि जो छोटे वेंडर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या शुद्धता सुनिश्चित करना, मिलावट के खिलाफ मुहिम चलाना, ये वाजिब नहीं होगा कि आप लोग इसमें साथ रहे? सुझाव आप पेश कर सकते हैं, लेकिन आप इसको खारिज किए दे रहे हैं। कौन खारिज कर रहा है? हम तो मिलावट के खिलाफ हैं। जो ऐसा कर रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं। जिस तरीके से हमारे भाइयों की आस्था का सवाल भी है, करोड़ों ऐसे लोगों को तो फांसी चढ़ानी चाहिए। सवाल भी और हम भी आप बोलिए ना, हापुड़ में जो मिलावट किया था आपका भाई, वो देश का दुश्मन है। आप बताइए गाजियाबाद में जो आपका पूरा एग्जांपल दीजिए ना, वहां का एग्जांपल देते लगातार आप बताइए ना, जो अपना नाम था नेम प्लेट लगाने की जरूरत क्या पड़ रही है? जो गलत है उसके लिए कानून है, उसके लिए ये नहीं है कि उसका धर्म देख के उसको, अरे हर धर्म के इंसान गलत होते हैं, उसके धर्म को हमें गलत कह दूंगा? बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। ये देश के कानून का मजाक उड़ाने का काम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर लगातार शुरुआत से करते हैं। उनका इतिहास है, कटेंगे बटेंगे, ये सब चीजें पॉइंट है, वो दिख रहा है, पूरा देश समझ रहा है किस तरीके से घृणा करते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर और किस तरीके से बात करते हैं कि यहाँ पर शिया सुन्नी और फलाना ढांचा, ये बातें नहीं होनी चाहिए। इस शो में मेहमान हैं, लेकिन अब आप पूरी डिबेट को फिर से सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। नाम डिक्लेयर करने की बात है। उस दुकान पर बैठा मैनेजर अगर अपना नाम लिखे, उस दुकान का मालिक कौन है, उसका नाम डिक्लेयर हो, तो इसमें हर्ज क्या है? कोई चोरी है क्या? कोई चोरी है? कोई हर्ज है क्या? क्या नाम पढ़ के कोई दुकान पर आना छोड़ देगा या फिर नाम पढ़ के कोई दुकान बंद करा देगा? ऐसा तो है नहीं। मिसाइल मैन था, जो लीगल है वो लीगल है ना। अगर आप इस तरीके नाम से करेंगे तो आप नफरत फैला रहे हैं कि ये हिंदू और मुसलमान की कितनी ऐसी दुकानें जब मुसलमानों के हिंदू काम करते हैं, हिंदू के मुसलमान। यही तो मेरा भी पॉइंट है। लगाकर क्या उस नाम को लिख कर देने से ये चीजें बदल जाएंगी? ये चीजें बदल जाएंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है काम, हम नहीं कर रहे। लगाने का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं चाहते, ना दुकानदार चाहते, क्या लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो लोगों का लोगों पर छोड़ दीजिए। लोगों का लोगों पर छोड़ दीजिए, वो क्या चाहते हैं नहीं क्या चाहते हैं, लेकिन आपने अपनी राय दी, ठीक है। एचएस रावत जी,
अब देखिए, जिस बात का डर था और जो संशय मैंने डिबेट शुरू करने से पहले ही व्यक्त किया था कि इसको सियासत में लपेट कर और पॉलिटिसाइज करके कहीं इस मैटर को खो तो नहीं दिया जाएगा, या मिलावटखोरों के खिलाफ भी मुहिम को ऐसे तो नहीं पेश किया जाएगा कि इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है। आप ये देखिए ना, ये जो हाल के घटनाक्रम हुए हैं उसके चलते ये एक दबाव भी है सरकारों के ऊपर, और उसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो चीजों की शुद्धता तय करें लोगों के लिए। बिल्कुल आस्था जी, ऐसी मुहिम तो चलनी चाहिए, बल्कि इसमें मुख्यमंत्री के आदेश की तो नौबत आनी नहीं चाहिए। ये काम तो जिलों के कलेक्टर्स का है, अधिकारियों का है, सबके विंग्स हैं, उनको जा जाकर ड्राइव चलानी चाहिए, सैंपल्स लेने चाहिए त्योहारों के मौसम में, उससे पहले बाद में, व्रत आने से पहले बाद में, प्रसाद कहां बिक रहा है, किस तरह बिक रहा है, किस ढाबे रेस्टोरेंट में क्या चल रहा है, ये तो उनकी प्रैक्टिस का, उनकी ड्यूटी का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल आस्था जी, इसमें कोई दोहरा नहीं। हम डिबेट में देख रहे हैं कि उसको रंग दिया जा रहा है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। उसका कारण वोटों की राजनीति के लिए, अगर ये मान लो कानून बनता है और नाम लिखा जाता है, दुकान के ऊपर पूरा डिटेल लिखा जाता है, तो अभी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? वो इसलिए कि जब ये वोट मांगेंगे तो उस समय बोलेंगे कि देखिए हमने इसका विरोध किया था, हमें वोट दीजिए। यानी एक विशेष वर्ग की वोट को लेने के लिए यानी आप इतना नीचे जा सकते हैं, यह सोचा नहीं जा सकता। जब आपको अपनी वोटों की चिंता होती है तो आप राजनीतिक रंग देते हैं, आप हल्ला मचाते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि भाई जातिगत गणना होनी चाहिए, और जब बात आती है स्वच्छता की और लोगों को खाना पीना मिले तो आप इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। और दीपक जी, वोटों की राजनीति से ज्यादा बेटर है कम से कम देश के अंदर स्वच्छता होनी चाहिए, देश के अंदर नाम बाकायदा होना चाहिए। आपका कहीं व्रत होता है वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, वो कहीं ना कहीं भंग ना हो जाए। जवाब दीजिए। रावत जी, मेरी बात आ जान दीजिए। देखिए आस्था जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सरकार का नहीं तो जिलाधिकारी बहुत नीचे लेवल का काम है। मैं तो चाहता हूं कि लखनऊ की जिलाधिकारी महोदय को जो है मुख्यमंत्री जी इंस्ट्रक्ट करें और शुरुआत करें इसकी KFC से, शुरुआत करें इसकी लुलू मॉल से, शुरुआत करें इसकी पलासियो से, शुरुआत करें इसकी मैकडोनल्ड से, शुरुआत करें इसकी वेव मॉल से, शुरुआत करें इसकी सहारागंज से, शुरुआत करें इसकी फन मॉल से। वहां पर पूरा 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 ऊपर लेके नीचे तक लगा दें कि क्यों भाई KFC का ओनर कौन है, मैकडी का ओनर कौन है, आज तक कोई जान पाया? लुलू मॉल का ओनर कौन है आस्था जी, कोई जान पाया? आप बता दिए। उनका जो हाइपर मार्केट है, सैकड़ों से ज्यादा तादाद में उनका स्टाफ है, किसी एक स्टाफ का नाम कोई बता दे। आप पहले लगवाइए, GM साहब से कहिए कि जाए पहले लुलू मॉल जाए, पहले जाए वहां पे मैकडी जाए, KFC जाए। आपने जो सवाल उठाया है, आपने बहुत हाई एंड ब्रांड से बात करी है। आप इंस्ट्रक्ट करिए ना, आपको जानकारी नहीं है। दीपक जी एक सेकंड, ठीक है, सवाल आ गया आपका, अब इस पर SN सिंह जी जवाब देंगे। बोलिए SN सिंह जी। क्यों नहीं करा ले रहे हैं? देखिए दीपक जी को एक चीज जाके बताइए कि दीपक जी अगर नहीं पढ़े हो तो जाकर पढ़े। 2019 में ही ये कानून आता है कि या तो प्रोपराइटर का नाम वहां पे होगा या तो संचालक, जो संचालन कर रहा होगा उसका नाम होगा। सभी का आई कार्ड होना चाहिए। आप जिस लुल्लू मॉल की बात कर रहे हैं, आप वहां पर भी जाके देखेंगे तो जो संचालक होगा हर जगह, अगर हल्दीराम का फ्रेंचाइजी बीकानेर की फ्रेंचाइजी है तो संचालक का नाम होगा, और जितने वहां पे कर्मचारी होते हैं सबका नाम होता है। अब तकलीफ आपको जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि नाम आपको छुपाना है। अब अखिलेश जी का ओरिजिनल नाम टीपू आपको बताना नहीं है, और टीपू कुछ जगह पे बताना है। मुलायम सिंह का मौलाना वाला नाम आपको छिपाना है, चलाते आपको तकलीफ हुआ। आपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को कहा संत परंपरा को गाली देने का कार्य किया। आपको जानकारी होना चाहिए, संत परंपरा में लोगों का नामकरण किया जाता है, जन्म माइनॉरिटी के लोगों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। अरे क्या बात करोगे? वहां से पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ईद और बकरीद में दो सिलेंडर। अरे दिवाली आ रही है, एक करके बोलिए आप दोनों। मेरे पास लास्ट दिलवा पाओगे? अयोध्या में अपराधी के साथ खड़े होंगे की बात करते हो, वहां जाते हो वोट के लिए, आप कहते हो कि मुहर्रम ईद में बकरीद में दो सिलेंडर देगी। जम्मू की सरकार अगर आएगी, जनता से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विषय को आप लोग इस कदर पॉलिटिसाइज कर चुके हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बेहतर नहीं होता कि अगर इसी फैसले में आपके कुछ सुझाव है तो आप आगे रखते? निश्चित रूप से कुछ ऐतराज आपके हो सकते हैं, आप उन पर बात करते, लेकिन आपने तो सीधे सीधे एक वर्ग, विशेष वर्ग, इसी से जुड़ी सारी बातें शुरू कर दी। अभिमन्यु जी,
आपने कंसर्न जताया कि जो छोटे रेडी पटरी वाले हैं या रोड साइड में जो लोग स्टॉल लगाते हैं, अब उनसे रिश्वतखोरी ना शुरू हो जाए या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन मैं एक शुरू और ना हो बात जाए। कहना चाहूंगा। हाँ। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हमारी डिबेट का मुद्दा बिना भटके, 400 से 450 रुपए किलो बाजार में घी मिलता है। हम मेरे पास भैंस भी है, गाय भी है। भैंस का 15-16 लीटर दूध में 1 लीटर घी बनता है और 25 से 30 लीटर गाय के दूध में 1 लीटर घी बनेगा। 1000 रुपए से ऊपर का खर्चा है, 2000 रुपए तक का खर्चे में घी बनेगा घर के में। बाजार में कैसे मिल रहा है कि जांच तो होनी चाहिए, आखिरकार आमजन खा क्या रहा है, कैसे घी का इस्तेमाल कर रहा है, तब लोग इसका समर्थन करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विभाग है तो व्यापक बार-बार जांच करता है, कंपनियों पर कार्रवाई होती है, उनके सामान जब्त होते हैं। प्रदेश नहीं, देश भर में सैंपल लिए जाने चाहिए, जांच होनी ही चाहिए। जाते हैं, उस पे कठोर कानून बनाया जा रहा है। कोई गंदगी का जहर किसी के घर में पहुंच रहा है, इंसानी शरीर में पहुंच रहा है, तो ये मानवता के खिलाफ अपराध है, मानवता के खिलाफ अपराध है। ये धीरे धीरे किसी को मृत्यु सरी की बीमारी की तरफ धकेलने जैसा है, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया था अटेम्प्ट टू मर्डर। बिलाल साहब, देखिए बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो मिलावटी लोग हैं, कहीं से भी ताल्लुक रखने वाले हैं, सख्त से सख्त कानून भी बनना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। बिल्कुल अटेम्प्ट टू मर्डर की जो बात कही आपने, कहीं ना कहीं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन रंगों के नाम पे, खाने के नाम पे और देश में जो भाईचारे के नाम पे बांटने की जो साजिश राजनीति चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी करे, हमें साफ दिख रहा है। हम वही साफ बात करेंगे कि देश के लिए जो खतरा है उनको सख्त से सख्त सजा हो, और ये होना भी चाहिए, चाहे वो राज्य सरकारों का मामला हो। सजा तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीजें ना हो, मार्केट तक ऐसा जहर और गंदगी ना पहुंचे। इसको साइंस के लेंस से देखना चाहिए, सियासत के लेंस से नहीं। आम जनता की तरफ से मेरी यही अपील आप लोगों से भी है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो योगी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर ढाबा रेस्टोरेंट में सीसीटीवी निगरानी तक जरूरी कर दी गई है, और सबसे खास दुकानों पर संचालकों, प्रोपराइटर और मैनेजर को अपना नाम डिस्प्ले करना होगा। लेकिन कांग्रेस ने इस आदेश को गरीबों को प्रताड़ित करने वाला बताया है। तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि ये क्या नाम में क्या रखा है, काम देखना चाहिए। एक खास वर्ग की तरफ इशारा यहां पर किया जा रहा है कि क्या ये उनका नाम बाहर लाने के लिए है, क्या समाज में नफरत फैलाने के लिए। बहरहाल जनता से जुड़ा मुद्दा है, हम सिर्फ निवेदन कर सकते हैं कि इसको सियासत में मत उलझाइए, कोई नतीजा निकलने दीजिए, सबका भला इसी में है। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।